बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, संत रूपधारी भगवान उनके ये प्रेम भरे शब्द सुनकर तथा उनके उत्तम भावना को जानकर अति प्रसन्न हुए। पुनः कहने लगे, भक्ति जी वर मांगो, परंतु यह दंपत्ति प्रभु प्रेम वह त्याग के सजीव प्रतिरूप नीचे नेत्र किए खड़े रहे। संत जी के द्वारा कहने पर उन्होंने जो ही संत जी की ओर दृष्टि उठाई तो इनके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि महात्मा जी के स्थान पर अब उनके समक्ष शंख चक्रधार साक्षात भगवान खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देख दंपत्ति ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रेम अक्षों से उनके पदांबुजों को प्रचलित धोना कर डाला। भगवान अपने प्रेमियों के अद्भुत प्रेम को देख भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने जो ही निज कर कमलों द्वारा इन प्रेमियों को उठाया तो देवी के सिर पर प्रभु के कर स्पर्श करने की देर थी कि पुनः उसके सिर पर पूर्वतः अपितु पहले से भी सुंदर केश हो गए। वे दोनों प्रभु भगवान के चरणों से उठे तो उस समय तक भगवान आलोक हो चुके थे। भक्त और भक्तानी दोनों प्रसन्न हो प्रभु की महिमा का गुणानुवाद करने लगे। तात्पर्य यही कि सच्चे प्रभु भक्त मालिक की अबचली भक्ति व सच्चे प्रेम के अतिरिक्त संसार के पदार्थों को तुच्छ जान उनमें आसक्ति नहीं रखते। संसार के भोग्य पदार्थ उन्हें फीके अथवा नीरस प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति रूपी चिंतामणि जगमगा रही होती है। सिवाय प्रभु प्रेम है उनकी सेवा के उनको कुछ रुचिकर नहीं लगता, जबकि अज्ञानी जीव उन्हें प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिरते हैं। लेकिन ऐसा विशुद्ध प्रेम भक्ति का बोध संत महापुरुषों के अनुकंपा से ही अधिकारी जीव प्राप्त कर सकते हैं। संत सत्पुरुषों की कृपा होने पर ही जीव भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर सकता है, जो शाश्वत आनंद की दात्री है तथा ज्ञान ध्यान जप तप साधन सब भक्ति के ही अधीन है। भक्ति के प्राप्त हो जाने पर फिर और किसी भी साधना के करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए प्रभु प्रेमी भक्ति की ही चाहना रखते हैं, परंतु भक्ति जब भी प्राप्त होगी संत सद्गुरु की कृपा से तथा उनके पावन सेवा करने से ही होगी, क्योंकि संत सेवा में इतना आकर्षण भरा है कि जिसके प्रभाव से स्वयं प्रभु खिंचे खिंचे प्रेमी के निकट चले आते हैं, जिसका स्पष्ट प्रमाण पाठक इस दृष्टांत से प्राप्त कर चुके हैं। अतएव मानव मात्र का कर्तव्य है कि सांसारिक नाश्वर पदार्थों की प्राप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर प्रभु प्रेम से अपने दामन को भर लेवे तथा संत सत्पुरुषों की सेवा करके की घड़ियाँ स्वर्णमय बना लेवे और नावाभ्यास से रूह को परमार्जित कर अपने घट में परमात्मा का सत्कार कर ले। यही संसार में आने का विशेष प्रयोजन है। संतों ने जीवा इंद्रिय पर संयम करने के लिए बहुत बल दिया है। वास्तव में उपयुक्त बात करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान है। इसके विपरीत अधिक वह आकरण बोलने वाले का मन चंचल होता है। उसके बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा में निर्मलता आती है। ऐसे मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है कि जब तक वह सुनी हुई बात को दूसरे पर प्रकट नहीं लेते तब तक उनके पेट में दर्द सा होता रहता है। ऐसे मनुष्य आजीवन विश्वास के योग्य नहीं रहते। सत्पुरुषों की दृष्टि में ऐसे मनुष्य की कीमत कौड़ी तुल्य भी नहीं होती। उन्होंने तो उनकी
तुलना एक निर्जीव ढोल से की है। जैसे ढोलक भीतर से खोखली होती है, यही दशा वाणी पर संयम न रखने वाले की होती है। विपरीत इसके गंभीर प्रकृति वाले सज्जन, जो कि सदैव प्रत्येक बात हृदय की तराजू पर तोलकर पश्चात मुख से निकालते हैं, वे ही वास्तव में प्रशंसनीय वह विश्वास के पात्र होते हैं। यदि वे देखने में ऐसे उत्तम प्रकृति रखने वाले मनुष्य संख्या में बहुत कम होते हैं, परंतु इनके अनूठे व्यक्तिगत का मूल्य पा सकना दुष्कर है। इसी गंभीरता के विषय पर एक दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। एक कलाकार संगमरमर की 3 सुंदर मूर्तियाँ बनाकर बेचने के लिए किसी राजा के दरबार में लाया और उन्हें राजा के सामने लाकर रख दिया। मूर्तियाँ तीनों खूबसूरत थीं, देखने में एक समान थी। राजा ने शिल्पकार से उनका मूल्य पूछा। मूर्तिकार ने एक मूर्ति की कीमत 1.25 लाख, दूसरे की 50,000, तीसरे की मूर्ति की 25,000 रुपये बताए। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ, बिना न रह सका। उसने तीनों मूर्तियों को ध्यानपूर्वक नक्शिक तक देखा। पश्चात कलाकार से कहने कि देखने में तो इनके रंग ढंग, आकार प्रकार में विशेष अंतर नहीं देख पड़ता, फिर क्या कारण है कि तुम तीनों की अलग अलग कीमत बता रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, महाराज, इसका निर्णय आप अपने दरबारियों से करवा लीजिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे परामर्श लेना चाहा, परंतु यह गूढ़ रहस्य किसी की समझ में न आया। पर्याप्त सोचने के उपरांत एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं एकांत में जाकर इन तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखना चाहता हूँ, तब इसका समुचित उत्तर मैं दे सकूँगा, ऐसी आशा करता हूँ। तब राजा आज्ञा से वह मंत्री तीनों मूर्तियों को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ जाकर उसने मूर्तिकारों की भलीभांति परीक्षा की। कुछ देर पश्चात वापस आकर वे मूर्तियाँ राजा के सामने रख दी और बोला, हजूर, शिल्पकार का अलग अलग कीमत मांगना उचित ही है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब मंत्री ने राजा के जटिल प्रश्न का समाधान करने के लिए यह किया कि एक मूर्ति के कान में लकड़ी की छोटी सी एक सीख डाली। वह सीख तत्काल ही उस मूर्ति के मुख से बाहर निकल आई। तब दूसरी मूर्ति के कान में सीख डाली तो थोड़ी देर रुकने के पश्चात वह उसकी आँख में से निकल आई। लेकिन जब तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली तो वह बाहर न निकलकर मूर्ति के पेट में ही सम्मिलित हो गई। यह देखकर सबके आश्चर्य की सीमा न रही और सभी इसका कारण जानने को उत्सुक हो उठे। तब मंत्री ने विनय की, महाराज, यह तो आप सब देख ही रहे। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनकर अपने दिल में रख लेता है, वह वास्तव में 1.25 लाख का आदमी है और मनुष्य में उत्तम श्रेणी का है। जो व्यक्ति एक बात कान से सुनकर मुख से तो न कहे, परंतु उसके दिल में खटखटाती रहे कि अमुक बात मैंने कही, वह मध्यम कोटि का होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कान से बात सुनकर उसी क्षण मुंह से उगल छोड़ता है, वह निम्न स्तर घटिया श्रेणी का व्यक्ति है। उसका मूल्य तो कौड़ी भी नहीं। अतः कलाकार तो मूर्तियों की कीमत 50,000 रुपये और 25,000 रुपये मांगता है। यद्यपि प्रत्यक्ष देखने में तो ये भी तद्रूप ही है, परंतु मेरे विचार अनुसार तो इन मूर्तियों का 2 या 4 रुपये से अधिक नहीं, तथा इस गहरे कान वाली मूर्ति का मूल्य 1.25 लाख रुपये तो बहुत कम है। मगर इससे भी अधिक यह कीमत मांगे तब भी उचित ही है। इसने अपनी कला में अद्भुत चमत्कार कर दिखाया, अतः इसे मुँह मांगी कीमत देनी चाहिए। राजा शिल्पकार की निपुणता और मंत्री की कुशाग्र बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुआ। 2.25 लाख रुपये मूर्ति की कीमत तथा 1 लाख रुपये पारितोषिक के रूप में उसे देकर कलाकार से राजा ने वह मूर्ति खरीद ली। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य आकृति से चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि वह किसी बात का मूल्य नहीं जानता अथवा किसी रहस्यमय बात को
सुनकर तत्काल मुंह से निकाल छोड़ता है, वह व्यक्ति एक कौड़ी से भी तुच्छ है। दूसरी प्रकार की प्रकृति रखने वाला मनुष्य बात सुनकर अन्य पर प्रकट करने के लिए तत्क्षण न कहकर भीतर ही उतावला सा बना रहता है कि अमुक बात मैंने कहनी है। वह पहले से ही कि चिंत्य मात्र तो अच्छा है, परंतु उसका मूल्य भी नामात्र ही है। जो तीसरे स्तर का स्वभाव अपने जीवन में उतार लेता है, अतः किसी बात को सुनकर दूसरों पर बिल्कुल प्रकट नहीं करता, प्रत्युत्तर गंभीरतापूर्वक अपने अंतःकरण में ही रख लेता है, ऐसे विश्वास पात्र वह आदर्श में चरित्र रखने वाले सज्जन का मूल्य तो बहुत ही ज़्यादा है। वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने के योग्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह गंभीर प्रकृति का बने। चंचल स्वभाव वाला मनुष्य स्थान स्थान पर अपमानित होता है और एक विचारशील पुरुष अपने गंभीर्य द्वारा सबको प्रिय लगता है तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गुरुमुखो।